स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने क्वालिटी कंट्रोल की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण की विधियाँ। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी विधि के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है गुणवत्ता व्यक्ति तकनीक। इस विधि में एक व्यक्ति को कार्यस्थल पर ही उत्पाद के निर्माण के दौरान नियुक्त किया जाता है, जिस दौरान वह उत्पाद के प्रारंभ में उत्पाद बनाने की क्रिया को जांच करता है और उसी दौरान होने वाले दोषों को दूर करता है और वह दोष दोबारा ना हो उनके लिए वह कार्य बताता है या उनके लिए वह विधि बताता है, जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल स्टार्टिंग से ही होते रहता है। दूसरा है स्क्रैप प्रतिवेदन तकनीक। जैसा कि इसका नाम है स्क्रैप प्रतिवेदन, अर्थात इस विधि में एक स्क्रैप प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, अर्थात एक प्रकार का चार्ट तैयार किया जाता है जिसमें कि उत्पाद के निर्माण से संबंधित होने वाले दोषों, उस गलतियों उसको उसमें अंकित किया जाता है और उन दोषों को कैसे दूर किया जाए यह भी उसमें बताया जाता है। और यह जो चार्ट है यह पूरे सभी कार्यस्थल पर उत्पाद के निर्माण में होने वाले अलग अलग कार्यस्थलों पर यह लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ के कर्मचारी उस चार्ट को देख करके उस उत्पाद से निर्माण में होने वाले जितने भी गलती हैं या जितने भी दोष हैं उनको पहले ही देख लें और उन पर ध्यान से कार्य करें। तीसरा है निरीक्षण विधि या निरीक्षण तकनीक। जैसा कि पहली विधि में ही हमने बताया कि किसी व्यक्ति को कार्यस्थल पर रखा जाता है ताकि वह उत्पाद से संबंधित गुणवत्ता को देखे। तो निरीक्षण तकनीक का अर्थ है कि उसी उत्पाद से जुड़े कार्य के प्रारंभ में, अर्थात जब से उत्पाद का निर्माण होगा और वह जिस जिस स्थल पर जाकर के उसके प्रोसेस को पूरा करेगा, उस हर एक स्थल पे निरीक्षण तकनीक का यूज करके उसकी गुणवत्ता की जांच को किया जाता है। और कोई भी उत्पाद एक ही बार में नहीं बनता, उसके कुछ ना कुछ भाग होते हैं और वह भाग अलग अलग जगहों से बनकर आते हैं और उस संस्था में या जहाँ भी उसका निर्माण किया जाता है वहाँ पे अलग अलग मशीनों से वह गुजरती है, तब जाकर के उस किसी उत्पाद का निर्माण होता है। तो हर एक स्टेप पे निरीक्षण तकनीक का प्रयोग करके गुणवत्ता नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रमाण एवं निर्देश। इसमें प्रबंधन कर्मचारी और जो प्रबंधक संस्था है वो अपने सभी कर्मचारियों तथा कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक प्रमाण और दिशा निर्देश देते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति उस कार्य को उसी दिशा निर्देश के अंतर्गत करे, अर्थात किसी वस्तु का रंग, आकार, प्रकार, प्रारूप कैसा हो यह उस निर्देश में अंकित रहता है और इसी के अनुसार कोई व्यक्ति उस उत्पाद का निर्माण करता है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक पुरस्कार विधि। इस विधि में इसको एक अप्रत्यक्ष विधि बोलते हैं गुणवत्ता नियंत्रण की, क्योंकि इस विधि के दौरान जो व्यक्ति उस उत्पाद से जुड़े कार्य को करता है
उसको किसी न किसी रूप में पुरस्कार दिया जाता है और वह नकद पुरस्कार उस व्यक्ति को उस उत्पाद से संबंधित कार्य करने की प्रेरणा देता है और वह व्यक्ति उसी गुणवत्ता को बनाए रखता है ताकि उसे निरंतर पुरस्कार मिलता रहे। तो यह एक प्रकार का लाभ देने वाला विधि है, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है पुनः कार्य प्रतिवेदन विधि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुनः कार्य प्रतिवेदन विधि है, अर्थात इस दौरान जो उत्पाद पहले से रिजेक्ट हो चुके हैं या पहले से उसकी गुणवत्ता में कुछ खराबी आ चुकी है, तो वह उत्पाद से संबंधित उस जानकारी को कर्मचारियों के बीच रखता है और उस जानकारी को रखने के पश्चात कि आखिर कौन से प्रॉब्लम के कारण उस उत्पाद में थोड़ा रिजेक्शन हुआ, उस उत्पाद में थोड़ी कमी आई, तो फिर उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए निरंतर उसको सुधार करते हुए उस उत्पाद को बनाया जाता है। इसीलिए इस उत्पाद का नाम है पुनः कार्य प्रतिवेदन विधि। नेक्स्ट है हानि क्षतिपूर्ति विधि। जैसा कि इसका नाम है हानि क्षतिपूर्ति विधि। क्षतिपूर्ति अर्थात जो क्षति हो चुकी है उसकी पूर्ति की जाए। तो जो भी कर्मचारी किसी घटिया गुणवत्ता वाले कार्य से उस उत्पाद का निर्माण करता है तो उस कर्मचारी से ही उस उत्पाद की हानि को लिया जाता है, इसलिए इसका नाम हानि क्षतिपूर्ति विधि रखा गया। ऐसा करने से वह कर्मचारी दंडित होता है और पुनः अपनी कार्यशैली में सुधार करके गुणवत्तापूर्वक कार्य करता है। नेक्स्ट है गुणवत्ता नियंत्रण अभिलेख। इस अभिलेख में उस संस्था से उस प्रबंधन से जुड़े सभी नियमावली रहते हैं और कार्य को कैसे करना है और कर्मचारियों के बीच में उन नियमों को बार बार कैसे याद दिलाना है, तो इस अभिलेख में रहता है। और यह अभिलेख सभी कार्यस्थल पर उस उत्पाद से निर्माण से जुड़े सभी कार्यस्थल पर लगाया जाता है ताकि कर्मचारी निरंतर उन नियमों को और उन विधियों को जाने और अपने कार्य में सुधार करते रहें और उत्पाद को गुणवत्तापूर्ण बनाएं। नेक्स्ट है सामग्री पर नियंत्रण। इससे समझते हैं सामग्री पर नियंत्रण अर्थात कच्चे माल की गुणवत्ता को चेक करना। क्योंकि जब कच्चा माल की गुणवत्ता अगर खराब होगी तो कोई भी उत्पाद अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए सामग्री पर नियंत्रण से अर्थ है कि कच्चे माल की गुणवत्ता को चेक किया जाए और अगर कच्चे रॉ मटेरियल में उसका क्वालिटी रहेगा तो वह प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाएगा। नेक्स्ट है यंत्रों की उपयुक्तता की जांच। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी तो अपनी कार्य को गुणवत्तापूर्ण करते ही हैं, लेकिन यंत्रों में मशीनों में ही खराबी के कारण वह उत्पाद अच्छा नहीं बन पाता है। तो इसलिए यह जांच होना बिल्कुल आवश्यक है कि कोई मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं हो। अगर मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी होगी तो कर्मचारी चाहकर भी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद नहीं बना पाएगा। इसलिए यह जांच भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुणवत्ता नियंत्रण की विधियों में ये सभी 10 पॉइंट्स आते हैं। तो आज हमने जाना है गुणवत्ता नियंत्रण की विधियों से कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जा सकता है। आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।